नेक्स्ट प्लांट हार्मोन है हमारा जैस्मोनिक एसिड। जैस्मोनिक एसिड मैं बता चुकी हूँ ऑलरेडी अपने प्रीवियस लेक्चर में कि प्लांट हार्मोन्स क्या हैं। प्लांट हार्मोन्स क्या हैं? जिस तरीके से ह्यूमन हार्मोन्स है उसी तरह से प्लांट हार्मोन्स भी है। जिस तरीके से ह्यूमन हार्मोन ह्यूमन की ग्रोथ को रेगुलेट करते हैं, उसी तरह प्लांट हार्मोन प्लांट की ग्रोथ को रेगुलेट कर देंगे। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं ऑक्सिन के बारे में, आज हम पढ़ने वाले हैं जैस्मोनिक के बारे में। जैस्मोनिक एसिड, नाम से देखो जैस्मिन जैस्मिन जैसा साउंड आ रहा है, मतलब कहीं ना कहीं ये वहीं मिला था। अब जैस्मिन क्या एक फ्लावर है, तो यहाँ से आइडिया लगा लो कि ये फ्लावर में मिलेगा। यहाँ से इसका ओरिजिन है, साइट है यहाँ की सिंथेसिस की, साइट ऑफ सिंथेसिस। चलिए शुरुआत करते हैं। मैंने यहाँ पे साइट बता दी आपको कि फ्लावर है, फ्लावर इसकी साइट है। फ्लावर में भी क्या, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ना, वहाँ बनता है ये, वहाँ पे सबसे ज़्यादा मिलता है ये रिप्रोडक्टिव टिश्यूज़ में। बनता तो वही है प्लास्टिड में, क्लोरोप्लास्ट में, इन्हीं में ही बनता है बनने को। तो मैंने ये बताया था कि या तो लीफ में बनेगा, या स्टेम में बनेगा, या रूट में बनेगा। इनमें भी कहाँ कहाँ बन सकता है, ले देखे साइटोसॉल, क्लोरोप्लास्ट, फिर क्या बताया था प्लास्टिड, ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, पेरोक्सिसोम, इन्हें बनना है। ठीक है, फिर भी एक साइड जान लेते कि यहाँ ज़्यादा मिलता है। फिर अब हम पढ़ेंगे डेरिवेटिव्स। जैसे हमने ऑक्सीजन में पढ़ा था कि साइट ऑफ सिंथेसिस कौन कौन सी थी, तो मैंने बताया था कि जितने भी ग्रोइंग पार्ट है वहाँ मिलेंगे। फिर मैंने उसका डेरिवेटिव पढ़ा था कि डेरिवेट कौन सा होता है, तो डेरिवेटिव वहाँ से पढ़े थे कि जो ट्रिप्टोफैन है ना वो बना के दे रहा था, ट्रिप्टोफैन है वो बना के दे रहा था क्या, IAA, जो कि आगे जाके ऑक्सीजन बनाएगा। उस तरह इसका भी डेरिवेटिव ही है कोई, इसकी जो डेरिवेटिव है वो है फैटी एसिड। फैटी एसिड्स ये बनाते हैं जैस्मोनिक एसिड को, ये बनाते हैं जैस्मोनिक एसिड को। मतलब मैं पाँच से बता देती हूँ कि कैसे बायोसिंथेसिस हो रहा है, किस तरह से। जैसे मैंने ट्रिप्टोफैन से बताया था ना कि ट्रिप्टोफैन है, ट्रिप्टोफैन से क्या बनेगा, IPA, IPA से क्या बनेगा, इंडोल 3 एसिटेल्डिहाइड एसिटिक एसिड। फिर बाद में क्या बनेगा, IAA, इंडोल एसिटिक एसिड। उसी तरीके से इसका भी बायोसिंथेसिस पढ़ लो। इसमें मैंने बोला था कि फैटी एसिड से डेराइव्ड है, मतलब सबसे पहले शुरुआत होती है अल्फा लिनोलिक लिनोलेन लिनोलेनिक एसिड्स। लिनोलेनिक एसिड्स ये आगे क्या बनाते हैं, परऑक्साइड। आगे पता चलेगा ये डिफेंस, जो प्लांट डिफेंस सिस्टम है ना उसमें भी बहुत काम आ रहा है। प्लांट डिफेंस के लिए, प्लांट डिफेंस के लिए बहुत काम आता है। फिर परऑक्साइड से क्या बनेगा, एलन परऑक्साइड। एलन परऑक्साइड से क्या बनेगा, फिर बनेगा 12OPDA, ऑक्सो फाइटो डायोनिक डायोनिक एसिड। ये फिर इससे फाइनली बन जाएगा जैस्मोनिक एसिड। अब ये जो बना है अल्फा लिनोलेनिक एसिड, इससे बना है परऑक्साइड, इससे बना है एलेन परऑक्साइड, और इससे बना है 12OPDA, और फिर आगे जाके फाइनली बना है जैस्मोनिक एसिड। तो इतनी आसानी से तो नहीं बना होगा, कुछ ना कुछ तो एंजाइम चाहिए होंगे। तो इसके लिए थे एंजाइम लिपोक्सीजिनेज। फिर परऑक्साइड से एलन परऑक्साइड बनने के लिए क्या चाहिए, एलन ऑक्साइड सिंथेज। अच्छा, एलन परऑक्साइड से 12OPDA, ये
जो 12 ऑक्सो फाइटोडायोनिक एसिड है वो कैसे बना होगा, कौन सा एंजाइम बनाया होगा, एलन ऑक्साइड साइक्लेज। इसके बाद ये 12 से जैस्मोनिक कैसे हुआ है, ये एक बीटा ऑक्सीडेशन की प्रोसेस है उससे, जो कि कहाँ होती है, पेरोक्सिसोम में। देखो मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको कि कहाँ बनेंगे ले देके, या तो क्लोरोप्लास्ट में बनेंगे या पेरोक्सिसोम में बनेंगे या फिर है ना प्लास्टिड्स में बनेंगे या ईआर में बनेंगे, इन्हीं में बनेंगे। तो देखा मतलब यहाँ तक की जो स्टेप थी, यहाँ तक की स्टेप थी जो पहले वाली, ये कहीं और बन रही थी, ये बन रही थी क्लोरोप्लास्ट में। और जैसे इसे जैस्मोनिक बनाना था तो इस स्टेप की एंडिंग एंटर कर गई पेरोक्सिसोम में, मतलब यहाँ का मॉलिक्यूल आया पेरोक्सिसोम के पास कि चलो ऑर्डर दिया जैस्मोनिक एसिड बनाओ, तो बीटा कैटेटेशन के थ्रू एक प्रोसेस से जैस्मोनिक एसिड बन गया। ये प्लांट डिफेंस में बहुत इम्पॉर्टेंट है जैस्मोनिक एसिड। इसकी खुशबू पे मत जाइए, इसकी खुशबू पे मत जाइए, प्लांट को बचाता है ये, ठीक है। चलिए अब थोड़े बहुत फंक्शंस देख लेते हैं। फंक्शंस, पहला फंक्शन ट्यूबर फॉर्मेशन इन पोटैटोज। ट्यूबर फॉर्मेशन, देखो मैंने प्लांट डिफेंस ये तो बता ही दिया, एक ये पहला फंक्शन बता ही दिया। दूसरा फंक्शन ये रहा ट्यूबर फॉर्मेशन, वो जो पोटैटोज होते हैं ना आलू, उनमें ट्यूबर्स बनती हैं छोटी छोटी, आंखें भी बोलते हैं, उनको यही बनवाएगा, उनको यही बनाएगा। और फंक्शन बता देती हूँ, जो पॉलन डेवलपमेंट है वो यही करवाएगा। जैसे अपन को पता है कि फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसमें एक तो फीमेल पार्ट होता है और एक मेल पार्ट होता है, उसे बोलते हैं पॉलन। तो यही बनाता है उसे, कौन, जैस्मोनिक, जैस्मोनिक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट टेंड्रिल का नाम सुना है, टेंड्रिल्स, ट्रेंड्रिल से बनाता है। जैसे ये प्लांट है, इसमें ये जो सुपर कॉइल स्ट्रक्चर बनती है एक, जो प्लांट को किसी न किसी सब्सटेंस से अटैच करने के काम आती है, तो इसका फॉर्मेशन भी यही करता है, ठीक है। और फंक्शन बता देती हूँ, और फ्लावर सीनेसेंस, मतलब इसी की वजह से ही प्लांट का जो फ्लावर है वो जल्दी झड़ता है। और बता देती हूँ लीफ सीनेसेंस, जितना ज़्यादा लीफ सीनेसेंस मतलब जितना ज़्यादा जैस्मोनिक एसिड होगा पर्टिकुलर प्लांट में, उसकी लीव्स जल्दी ख़राब होगी, जल्दी झड़ेगी। चलिए, तो ये हो गया जैस्मोनिक एसिड के बारे में। कहाँ बनता है ये देख लिया, कौन बना रहा है ये देख लिया, कैसे बना रहा है वो देख लिया, और हमने फंक्शंस देख लिए। तो जैस्मोनिक एसिड के इंट्रोडक्शन के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।